नमस्कार। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में नियमित सामान्य ज्ञान प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसी कड़ी में आज तारीख है 28 दिसंबर 2021 और आज का पहला प्रश्न है, महाभारत जो कि भारत का एक काव्य ग्रंथ है, उसके रचयिता कौन है? तो यह प्रमुख प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, इसको काव्य ग्रंथ बोला जाता है, भारत का काव्य ग्रंथ। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है महर्षि वेदव्यास। और आज का दूसरा प्रश्न है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? ये नाजीवाद एक विचारधारा थी और जर्मनी देश में थी। किस देश में थी? जर्मनी देश की एक विचारधारा है और इस विचारधारा के संस्थापक थे हिटलर, एक तानाशाह शासक थे, एडोल्फ हिटलर इनका पूरा नाम है। तो उस नाजीवाद विचारधारा के संस्थापक एडोल्फ हिटलर थे। आज का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? यानी अपना नेशनल बर्ड किसे घोषित किया गया है? हमारे कंट्री इंडिया का नेशनल बर्ड है मोर, यानी पिकॉक को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है और वो है एवरेस्ट। एवरेस्ट हिमालय अर्थात पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल देश में है। प्रश्न आ सकता है, एवरेस्ट जो चोटी है कौन से देश में है? नेपाल। और इस एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। तो आपको याद रखना है इस एवरेस्ट की ऊंचाई और ये कौन से देश में है। इसी से संबंधित अपना अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो एवरेस्ट थी वो भी हिमालय की चोटी है और अब पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो लोग कोई एवरेस्ट को ही भारत की सबसे ऊंची चोटी मान लेते हैं, जबकि एवरेस्ट भारत की ऊंची चोटी नहीं है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा और ये कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी पहली हो गई एवरेस्ट और जो तीसरे नंबर पर आती है वो है कंचनजंगा और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। तो इस तरह आपको याद रखना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। तो इस तरह अपने क्वेश्चन हुए ख़त्म और निरंतर जुड़े रहिए एसएमएस क्लासेस से ताकि आपको नवीनतम और सामान्य ज्ञान के प्रश्न मिलते रहे, ताकि आप आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो मिलते हैं आगे की क्लास में नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।